शुरू करते हैं, खोलते हैं इसे। सबसे पहले इसमें गरुड़ पुराण का जिक्र है, तो मांसाहार करने वालों के बारे में गरुड़ पुराण के हवाले से क्या कहा गया है स्रोत में? देखिए, स्रोत का दावा है और काफी जोर देकर कहता है कि गरुड़ पुराण में बहुत साफ तौर पर मतलब स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो व्यक्ति मांसाहार करता है उसे पाप से मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति नहीं? हाँ, चाहे वो जीवन में कितने ही व्रत या उपवास क्यों ना कर ले। स्रोत के मुताबिक इस मामले में गरुड़ पुराण कोई क्या कहते हैं लाग लपेट नहीं रखता, बिल्कुल सीधा निर्देश देता है। अच्छा, पाप से मुक्ति नहीं, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि इस नजरिए के हिसाब से अगर कोई मांस खाता है तो उसके सारे व्रत उपवास, सारे धार्मिक अनुष्ठान एक तरह से बेअसर हो जाते हैं। क्या स्रोत यही कहना चाह रहा है? हाँ, स्रोत का तर्क इसी दिशा में जाता हुआ लगता है। इस व्याख्या के अनुसार मांसाहार का जो कर्म है वो इतना वजनदार या कहिए गंभीर माना गया है कि वो दूसरे अच्छे कर्मों जैसे व्रत या तीर्थ यात्रा, इनसे मिलने वाले संभावित पुण्य को भी एक तरह से काट देता है या निष्फल कर देता है। अच्छा। हाँ, ये कर्मों की एक तरह की हायरार्की या प्राथमिकता तय करता नजर आता है, जिसमें मांसाहार का नकारात्मक प्रभाव बहुत भारी बताया गया है इस स्रोत के अनुसार। ये सोचना भी अजीब लगता है कि एक कर्म दूसरे सारे अच्छे कर्मों पर इस तरह पानी फेर सकता है। क्या स्रोत इस बात की कोई वजह भी बताता है कि गरुड़ पुराण मांसाहार को इतना गंभीर पाप क्यों मानता है कि मतलब उससे मुक्ति ही संभव नहीं? स्रोत देखिए, सीधे तौर पर गरुड़ पुराण की बहुत विस्तृत व्याख्या में तो नहीं जाता, लेकिन जो तर्क आगे श्री कृष्ण के हवाले से दिया गया है उससे कुछ अंदाजा लगता है। अच्छा। मूल विचार ये है कि मांसाहार केवल भोजन का चुनाव नहीं है, ये सीधे तौर पर जीव हत्या से जुड़ा है और इसी वजह से इसका आध्यात्मिक बोझ बहुत ज्यादा है। शायद यही कारण है कि गरुड़ पुराण के हवाले से इसे इतना निर्णायक माना गया है इस क्लिप में। समझ गया। तो ये सिर्फ खाने की बात नहीं बल्कि उसके पीछे जो हिंसा है उसकी बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्रोत में श्री कृष्ण का भी जिक्र है, उनसे जुड़ा हुआ नजरिया क्या बताया गया है? स्रोत ये दावा करता है कि श्री कृष्ण ने कहा था कि मांस का सेवन आत्मा को अंधकार की ओर धकेलता है। अंधकार की ओर? जी हाँ, और इसकी वजह ये बताई गई है कि मांस का हर टुकड़ा, हर निवाला उस जीव की हत्या के श्राप से भरा होता है जिससे वो मांस मिला है। ओह। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये कोई हल्की चेतावनी नहीं है, बल्कि आत्मा की गति और उसकी जो आध्यात्मिक अवस्था है उससे जुड़ा एक गंभीर मसला है। आत्मा का अंधकार की ओर धकेला जाना और जीव हत्या का श्राप, ये शब्द अपने आप में बहुत भारी हैं। अंधकार से यहाँ क्या मतलब हो सकता है? क्या ये अज्ञानता है या दुख या फिर अगले जन्मों में निचली योनियों में जाना? स्रोत इस पर कुछ और रोशनी डालता है क्या? स्रोत अंधकार की कोई बहुत विस्तृत व्याख्या तो नहीं करता, लेकिन संदर्भ से यही लगता है कि इसका मतलब आध्यात्मिक गिरावट है, सत्य से दूरी है, या शायद पुनर्जन्म के चक्र में और उलझ जाना हो सकता है। और वो जो जीव हत्या का श्राप वाली बात है वो इसे और पुख्ता करती है। मतलब हर कौर के साथ एक नकारात्मक कर्म जुड़ रहा है। हाँ। जो आत्मा पर बोझ बनता जा रहा है और उसे ऊपर उठने या प्रकाश की ओर जाने से रोक रहा है। स्रोत का इशारा इसी तरफ है। ये तो भोजन को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। आमतौर पे हम इसे पोषण से या स्वाद से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ इसे सीधे कर्म, श्राप और आत्मा की गति से जोड़ा जा रहा है। हर निवाले को एक आध्यात्मिक वजन दिया जा रहा है। बिल्कुल, और यही तर्क, यही बात आगे चलकर नवरात्रि के व्रत वाले मुद्दे से जुड़ती है। स्रोत इसी बुनियाद पर सवाल खड़ा करता है। हाँ, तो इन चेतावनियों मतलब गरुड़ पुराण और श्री कृष्ण के हवाले से इनको ध्यान में रखते हुए स्रोत उन लोगों के उपवास पर सवाल उठाता है, खासकर नवरात्रि के दौरान, जो बाकी दिनों में मांसाहार करते हैं। इस पर और बात करते हैं, ये तर्क कैसे सामने रखा गया है। देखिए, यहाँ मुख्य दलील ये दी गई है कि अगर मांस खाने से आत्मा पर बोझ पड़ता है, जैसा कि स्रोत के अनुसार ग्रंथ कहते हैं, और ये बोझ अगले जन्म तक भी पीछा करता है, अच्छा, तो फिर देवी माँ उन भक्तों का व्रत कैसे स्वीकार करेंगी जिनका मन और कर्म इस बोझ के कारण शुद्ध नहीं माने जा सकते? स्रोत का मानना है कि व्रत की स्वीकृति सिर्फ बाहरी नियमों के पालन पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आंतरिक पवित्रता और कर्मों की शुद्धि पर निर्भर करती है, और मांसाहार इस व्याख्या के अनुसार इस शुद्धि में एक बड़ी बाधा बनता है। तो मतलब ये सिर्फ 9 दिन परहेज करने की बात नहीं है। स्रोत ये कह रहा है कि अगर साल के मान लीजिए 356 दिन या ज्यादातर दिन कोई मांस खा रहा है तो उसकी आत्मा पर एक तरह का स्थायी दाग या बोझ है, नो में रखे गए व्रत को भी स्वीकार्य नहीं होने देता। ये थोड़ा मतलब चौंकाने वाला नजरिया है। हाँ, स्रोत का निष्कर्ष यही निकलता है। उसके मुताबिक ये बोझ या अशुद्धि ऐसी नहीं है जिसे कुछ दिनों के उपवास या पूजा पाठ से आसानी से धोया जा सके। अच्छा। ये कर्म का एक गहरा निशान है जो आत्मा के साथ जुड़ जाता है और उसकी आध्यात्मिक यात्रा को प्रभावित करता है, यहाँ तक कि अगले जन्मों को भी। इसलिए स्रोत के अनुसार देवी माँ की कृपा पाने के लिए सिर्फ 9 दिन का संयम काफी नहीं है, तो फिर बल्कि व्यक्ति का पूरा जीवन और उसके कर्म पवित्र होने चाहिए। ये कर्म का बोझ वाली बात थोड़ी और समझने लायक है। क्या स्रोत ये बताता है कि ये बोझ सिर्फ मांसाहार से ही आता है या दूसरे बुरे कर्मों से भी आता है? और क्या ये बोझ कम हो सकता है या ये हमेशा बना रहता है? मतलब क्या स्थिति है? स्रोत का फोकस देखिए मुख्य रूप से मांसाहार पर ही है, क्योंकि वही इस चर्चा का विषय है। वो ये नहीं कहता कि दूसरे बुरे कर्मों का बोझ नहीं होता, बिल्कुल होता होगा। हाँ, जाहिर है।
लेकिन मांसाहार को वो इस संदर्भ में विशेष रूप से हानिकारक बता रहा है। जहाँ तक कम होने की बात है, गरुड़ पुराण के हवाले से स्रोत ने शुरू में ही कहा कि मांसाहारी को पाप से मुक्ति नहीं मिलती, चाहे कितने भी व्रत कर ले। हाँ, ये कहा था। तो ये इस बोझ के स्थायी होने या फिर बहुत मुश्किल से हटने वाले स्वभाव की ओर इशारा करता है। कम से कम इस स्रोत की व्याख्या के अनुसार तो यही लगता है। ठीक है, अब आते हैं परिणामों पर, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उन लोगों के लिए क्या नतीजे बताए गए जो त्योहार के बाहर तो मांसाहार करते हैं लेकिन त्योहार के दौरान जैसे नवरात्रि में व्रत रख लेते हैं। स्रोत यहाँ बहुत, आप कह सकती हैं, कठोर बात कहता है। वो बताता है कि ऐसे व्यक्ति पुण्य कमाने की बजाय उल्टा और ज्यादा भारी पाप का बोझ उठा लेते हैं। पाप का बोझ पुण्य की जगह। जी हाँ, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और उन्हें अगले जन्म में कठोर दंड और असहनीय दुख झेलने पड़ते हैं। स्रोत इसे बाकायदा डरावनी और विवादित सच्चाई कहकर पेश करता है। डरावनी और विवादित सच्चाई? हाँ, ये एक तरह से चेतावनी है कि अधूरे मन से या सिर्फ दिखावे के लिए किए गए धार्मिक काम फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस व्याख्या के अनुसार पुण्य की जगह पाप का भार, ये तो बिल्कुल उल्टा नतीजा हुआ। मतलब एक नेक इरादे से व्रत रखने का इरादा तो नेक ही होता है, किया गया काम भी अगर व्यक्ति की बाकी जीवन शैली जैसे मांसाहार उस इरादे के विपरीत है तो वो नकारात्मक फल दे सकता है जी। और अगले जन्म में सजा की बात इसे और भी गंभीर बना देती है। जी, स्रोत का यही तर्क है। ये इस विचार को बल देता है कि धर्म या अध्यात्म केवल कुछ खास दिनों या कुछ कर्म कांडों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक समग्र जीवन दृष्टि है, एक होलिस्टिक अप्रोच है। अगर हमारे रोजमर्रा के कर्म और हमारी जीवन शैली शास्त्रों की मूल भावना के खिलाफ हैं, तो फिर विशेष मौकों पर किए गए अनुष्ठान भी शायद वो सकारात्मक नतीजा ना दे पाए जिनकी हम उम्मीद करते हैं। सही बात। बल्कि स्रोत के मुताबिक वो नकारात्मक परिणाम भी ला सकते हैं। और स्रोत इसे डरावनी और विवादित सच्चाई क्यों कहता है? क्या इसलिए कि ये आम धारणा से अलग है? ज्यादातर लोग शायद यही मानते होंगे कि भाई व्रत के दिनों में नियम पालन कर लेना काफी। संभवतः यही कारण है। बिल्कुल, ये नजरिया आम चलन या शायद थोड़ी जो सुविधाजनक समझ है उसको चुनौती देता है। बहुत से लोग व्रत को एक निश्चित अवधि के लिए किए जाने वाले शुद्धिकरण या तपस्या के रूप में देखते हैं, जिसके बाद वे अपनी सामान्य जीवन शैली में लौट जाते हैं। लेकिन ये स्रोत कह रहा है कि नहीं, ये जुड़ाव कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा। और आपकी पूरी जीवन शैली ही आपकी आध्यात्मिक योग्यता तय करती है। ये बात कई लोगों को असहज लग सकती है या डरावनी लग सकती है, और शायद इसीलिए स्रोत ने शब्द का इस्तेमाल किया। ये एक तरह से स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठा रहा है। तो फिर स्रोत की व्याख्या के अनुसार नवरात्रि का व्रत असल में क्या मांग करता है? ये सिर्फ 9 दिन का संयम नहीं है, तो फिर क्या है? इस नजरिए के हिसाब से ये व्रत पूरे जीवन की पवित्रता और शुद्ध कर्मों की मांग करता है। ये सिर्फ खाने पीने के परहेज तक सीमित नहीं है। अच्छा। बल्कि मन, वचन और कर्म तीनों स्तरों पर शुद्धि की बात करता है। स्रोत चेतावनी देता है कि अगर ऐसा नहीं है तो देवी माँ की कृपा नहीं मिलती, बल्कि कठोर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ये नवरात्रि व्रत को एक अल्पकालिक धार्मिक कृत्य के बजाय एक संपूर्ण जीवन जीने के तरीके के प्रतिबिंब के रूप में देखता है। यानी व्रत एक तरह का आईना है जो दिखाता है कि हम बाकी साल कैसे जीते हैं। ये 9 दिन उस पूरे साल के जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं, या कम से कम उस जीवन शैली का हिस्सा होने चाहिए, ऐसा कुछ आप कह सकती हैं। हाँ, स्रोत के तर्कों के अनुसार व्रत की सच्ची भावना तभी पूरी होती है जब वो हमारे रोजमर्रा के जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों से मेल खाती हो। ठीक है। अगर जीवन में हिंसा है या मांसाहार के रूप में या अशुद्धि है, तो फिर कुछ दिनों का बाहरी संयम शायद उस गहरी अशुद्धि को मिटाने के लिए काफी नहीं है। और स्रोत का वो जो अंतिम वाक्य है, वरना देवी माँ कृपा नहीं बल्कि कठोर परिणाम देती हैं, ये इस बात पर जोर देता है कि देवी की प्रसन्नता केवल रीति रिवाज निभाने से नहीं मिलती, बल्कि एक सच्चे, शुद्ध और करुणामय जीवन जीने से मिलती है। पवित्रता का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ शाकाहार तक सीमित है या इसमें और भी चीजें शामिल हैं, जैसे सच बोलना, दूसरों की मदद करना वगैरह? देखिए, स्रोत का मुख्य ध्यान तो मांसाहार पर ही केंद्रित है, इसलिए वो पवित्रता को उसी संदर्भ में परिभाषित करता हुआ ज्यादा दिखता है। हालांकि जब वो शुद्ध मन और कर्म की बात करता है, हाँ, कहा था, तो उसमें संभवतः व्यापक नैतिक आचरण की ओर भी इशारा होता है। लेकिन इस क्लिप का जो केंद्रीय तर्क है वो मांसाहार के इर्द गिर्द ही घूमता है। ये कहना मुश्किल है कि स्रोत आजीवन पवित्रता में और किन किन चीजों को शामिल मानता है, पर मांसाहार को वो निश्चित रूप से इसके विपरीत मानता है। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस ऑडियो स्रोत से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? क्या की टेकअवेज हैं? देखिए, पहली बात, स्रोत गरुड़ पुराण का हवाला देकर कहता है कि मांसाहार करने वाले को पाप से मुक्ति नहीं मिलती, चाहे वो कितने भी व्रत करे। दूसरी बात, श्री कृष्ण के वचनों का हवाला देकर ये दावा करता है कि मांसाहार आत्मा को अंधकार और जीव हत्या के श्राप की ओर ले जाता है। ठीक है। तीसरी, इन्हीं दलीलों के आधार पर ये उन लोगों के व्रतों, खासकर नवरात्रि व्रत की वैधता पर सवाल उठाता है जो मांसाहार करते हैं। हाँ। चौथी बात ये है
कि ये कहता है कि ऐसे व्रत पुण्य की जगह पाप का बोझ बढ़ाते हैं और अगले जन्म में दंड का कारण बनते हैं। ओह, और पांचवी, ये निष्कर्ष निकालता है कि नवरात्रि जैसे व्रत केवल कुछ दिनों के संयम की नहीं बल्कि आजीवन पवित्रता और शुद्ध कर्मों की मांग करते हैं। ये निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर करने वाला नजरिया है जो इस क्लिप में पेश किया गया है। हाँ बिल्कुल, पर यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है, जैसा हमने पहले भी कहा, कि ये सब कुछ उस एक ऑडियो स्रोत में प्रस्तुत की गई व्याख्या पर आधारित है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। का हवाला दे रहा है। लेकिन हिंदू धर्म में अनेक ग्रंथ हैं, अनेक संप्रदाय हैं और उनकी बहुत सी अलग अलग व्याख्याएं भी मौजूद हैं। सही बात है। ये संभव है कि दूसरे विद्वान या दूसरे ग्रंथ इन बातों की अलग तरह से व्याख्या करते हों। हमारी आज की चर्चा सिर्फ उस विशिष्ट ऑडियो क्लिप में दिए गए विचारों को समझने तक ही सीमित थी। बिल्कुल। हम किसी भी दृष्टिकोण का समर्थन या खंडन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल सही कहा। ये जानना जरूरी है कि हम केवल एक स्रोत के नजरिए पर बात कर रहे थे और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये स्रोत उपवास के दिनों से आगे बढ़कर कर्म की शुद्धता पर जोर देता है, जिसे वो आजीवन पवित्रता कहता है। अगर हम इस स्रोत के सिद्धांतों को ही माने तो किसी के रोजमर्रा के जीवन और विकल्पों में इस आजीवन पवित्रता का वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है? क्या यह सिर्फ खानपान की आदतों तक ही सीमित है, या जैसा कि स्रोत ने शुद्ध मन और कर्म कहकर इशारा किया, हाँ, इसमें हमारे विचार, हमारी वाणी और हमारे बाकी सारे कर्म भी शामिल हो जाते हैं? इस पर विचार किया जा सकता है।